टू की पोस्टपोनमेंट की वजह से फिलहाल बहुत सारी फिल्में उसका फायदा उठाने के मूड में है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ईस्ट और वेस्ट, हमारे पुष्पा भाऊ इज बेस्ट। और वो बेस्ट है इसलिए तो रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग का बादशाह बनकर बैठे हैं। और अभी तक तो हमने रेड सैंडलवुड क्या होता है वो देखा भी नहीं था, पर पुष्पा के बहाने देखने को मिल गया। पर जिस रेड सैंडलवुड के कारण एक पूरी पुष्पा बन गई, क्या उस पर किसी और की भी नजर पड़ी? क्या पुष्पा ने किसी और को भी इंस्पायर्ड किया यही टॉप उठाने के लिए? और क्या वो कामयाब हो पाया? जितनी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को मिली, उतनी ही फिल्म में इस्तेमाल किए गए रेड सैंडलवुड को भी मिली थी। पर उसी रेड सैंडलवुड पर एक और फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम ही था रेड सैंडलवुड, जो कि साल 2023 की एक तमिल फिल्म थी। तो ये फिल्म आंध्र प्रदेश के सैंडलवुड स्मगलिंग के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। मतलब पुष्पा 1 के 2 साल के बाद ये रिलीज हुई थी और इसमें हमें रामचंद्र राजू यानी कि केजीएफ के गरुड़ा भी नजर आए थे। तो ये फिल्म हमें उन लोगों की कहानी बताती है जो रेड सैंडलवुड के इलीगल ट्रेड में फंस जाते हैं। और इसमें मौजूद एक रेड सैंडलवुड स्मगलर गरीब लोगों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को अमीर बनाने की सपने दिखाते हैं। पर उस चक्कर में ये लोग जिंदगी और मौत की खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं और पर फिल्म का हीरो कहीं ना कहीं रेड सैंडलवुड स्मगलिंग के जाल को अनकवर करने की कोशिश करता है। अब भले ही पुष्पा के रेड सैंडलवुड से इंस्पायर्ड होकर मेकर्स ने ये तमिल फिल्म बनाई हो, पर फिल्म रेड सैंडलवुड का स्क्रीन प्ले उतना खास नहीं था। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग राइटिंग थोड़ी सी वीक थी और डेफिनेटली वो एक रीजनल फिल्म थी। पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी, उसका कंटेंट काफी मजेदार और स्ट्रांगली लिखा गया था और काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रेड सैंडलवुड में कोई भी पॉपुलर स्टार नहीं था, सब अननोन फेसेस थे, जिसके कारण इस फिल्म का आना और जाना ये लोगों के लिए उतना मैटर भी नहीं कर सका। पर ये हम पुष्पा के केस में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन जैसा पॉपुलर फेस इसके सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है। इसका मतलब ये है कि रेड सैंडलवुड पर ना ये फिल्म बनी हो या फिर बाकी कोई भी फिल्म शायद कभी बनी भी होगी, तब भी पुष्पा जैसा कमाल कोई नहीं दिखा पाएगा। और पुष्पा 2 भी ना अब इससे दोगुना कमाल करने के मूड में है, जो रिलीज होगी 6 दिसंबर को। तो चलो, पुष्पा भाई ने तो रेड सैंडलवुड पर फिल्म बनवा दी है और वो सबके बॉस बन गए हैं, पर रियल लाइफ में रेड सैंडलवुड का असली बॉस तो वीरप्पन जैसा खूंखार स्मगलर था। ये 17 से 18 साल से ही सैंडलवुड स्मगलिंग, मर्डर इन सब में शामिल हुआ था। जिस तरह से पुष्पा भाई ने लॉरी में सैंडलवुड की डिलीवरी की, ये भी ऐसा ही किया करता था। और जिस तरह से पुष्पाराज पुलिस के 100 कदम आगे रहता था, उसी तरह से ये वीरप्पन था। इसलिए तो ये कहा जाता है कि पुष्पा का कैरेक्टर इसी से इंस्पायर्ड है। खैर चलो, पर इस सब में ना ये तो साबित हो गया है कि भाई पुष्पा जैसा कोई नहीं है। और जब जब रेड सैंडलवुड को लोग देखेंगे, उन्हें बस पुष्पा की ही याद आएगी। फिलहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए।